देखिए, पहली बात तो कोविड-19 में कोई आपस में मिल ही नहीं रहा था, तो जहाँ भी मिलते थे वो मोबाइल के थ्रू मिलते थे या लैपटॉप वगैरह ऑनलाइन मिल जाते थे। तब भी वहाँ डाल के स्टाफ रूम देते थे। अब मिलना है तो ऑनलाइन टीचर क्लास भी जो लेते थे वो तो ऑनलाइन लेते थे ना। मोबाइल हाँ, आप ऐसा डाल सकते हैं मोबाइल में मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग एंट्री करेंगे पेरोल वाउचर में। अपन इन्हें केस दे रहे हैं तो यहाँ पे आप अकाउंट में सिलेक्ट करना केस। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अपन डाल देते हैं केस। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय का नाम, जैसे आप टीचर सोनिया को सैलरी दे रहे हैं तो आपने उनका नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले आप उन्हें सैलरी देते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सैलरी। अब इनकी सैलरी का अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। मान लेते हैं इनकी सैलरी 8,000 आपने यहाँ पे डाल दिया, एंटर करेंगे फिर एंटर। अब अगर ये लीव इन्होंने लीव लिए तो आप इनसे लीव का अमाउंट माइनस करेंगे। अब लीव क्या होता है, जो एम्प्लॉय पहले से इन्फॉर्म कर देता है उनकी छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है, उस दिन लीव लग जाती है। आप यहाँ पे लीव, अब आपके स्कूल में जैसे रूल है लीव लेने पे 1 दिन से अमाउंट माइनस होता है, तो आप इनकी 1 दिन से सैलरी से अमाउंट माइनस कर देंगे। अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे 8,000, इसमें डिवाइड कर देंगे मंथ की डे, एंटर करेंगे इनका यहाँ पे लीव का अमाउंट निकल के आ जाएगा। कितना माइनस कर लेंगे 258। फिर आप एंटर करते हैं तो उनका इतना अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सैलरी मिलनी थी 8,000 रुपये, लेकिन 258 रुपये माइनस हो गए, अब बचे 7,742। फिर आप एंटर करेंगे, अगर ये एबसेंट हैं तो आप इनसे एबसेंट के अमाउंट भी माइनस करेंगे। और आपके स्कूल में रूल है एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो जाती है। तब आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे। एक ऑप्शन है आपको 1 दिन की सैलरी पता है 258 है, आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, क्योंकि 1 दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है। आप 258 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, एंटर करेंगे तब भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 516। और अगर आपको बेसिक सैलरी से निकालना है तब आप यहाँ पे डालेंगे बेसिक सैलरी डिवाइड मंथ की डे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि 1 दिन एबसेंट होने पे 2 दिन से अमाउंट माइनस हो रहा है, तब भी अमाउंट यहाँ पे 516 ही आएगा। अब अपन इनका यहाँ पे एबसेंट होने पे 516 अमाउंट माइनस कर देते हैं, एंटर करेंगे उनका इतना अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब सैलरी कितनी मिलेगी 7,226। फिर आप एंटर कर देंगे। अब आपने इन्हें सैलरी दे दी और ये लीव और एबसेंट थे तो उसका अमाउंट आपने माइनस कर दिया। अब आप सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, वापस यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे। अब अगर आप साथ में किसी और एम्प्लॉय को भी सैलरी देना चाहते हैं तो आप उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, और नहीं देना चाहते तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अपन ले लेते हैं यहाँ पे श्याम का। अब आप इन्हें सैलरी देंगे, माना इनकी सैलरी है 10,000 रुपये, आप एंटर करना फिर एंटर। ठीक है, अब आप इनका यहाँ पे लीव होने पे अमाउंट माइनस कर देंगे। अब लीव होने पे 1 दिन का अमाउंट माइनस होता है, आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, बेसिक सैलरी में आप डिवाइड कर देना मंथ के डे, एंटर करेंगे 1 दिन का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ 322, उसके पॉइंट के बाद 5 है सॉरी। अगर आप इसे राउंड अप करेंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 323 लिख सकते हैं और एंटर कर देना। अब जैसे ये एबसेंट नहीं है तो आप इनसे एबसेंट का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। क्या होगा, मैंने बोला था कि ये एबसेंट थी, अच्छी बात है। देखिए अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, अगर एबसेंट है तो अमाउंट माइनस कर देना, नहीं है तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर करना। 2 एम्प्लॉय जो सैलरी देनी थी दोनों को आपने दे दी। अब आप एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करना और नरेशन डाल देना बीइंग सैलरी पेड, और एंटर करके आप इसको सेव कर देना। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, अगर आप कैश नहीं दे रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तब आप बैंक लिखिए, चेक दे रहे हैं तब भी आप बैंक लिखिए, क्योंकि चेक जब अपने पास से जाता है तो अपन ये मान लेते हैं अपना बैंक बैलेंस कम हो जाए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अकाउंट नंबर बैंक ही लिखते हैं। आप अगर कैश दे रहे हैं तो कैश, और उसके अलावा कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक, फिर चाहे आपने चेक दिया हो, फोन पे किया हो, पेटीएम, वो कुछ भी आप यहाँ पे बैंक डाल दीजिए। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इतने में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आप एस्केप से बैठिए ना, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं DAL डन। अब अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आप लोग जब नॉर्मल
उसमें एंट्री करते हैं पेरोल वाउचर में। अब अभी आप यहाँ पे प्रेस करते हैं डीएल डाल। अब अपन ने बनाया था टीचर सोनिया का, तो ये जो आ रहा है ये तो आपके लेजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन होता है वो होते हैं आपके लिस्ट ऑफ लेजर। अगर अभी आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, तो यहाँ पे आपको सैलरी का दे रहा है, एंटर करेंगे, फिर एंटर करना। सैलरी तो जो आप यहाँ पे बनाते हैं क्या बोलते हैं पेड बनाते हैं, वो तो आपका लिस्ट ऑफ लेजर में ले लेता है, लेकिन जो आप एम्प्लॉय का ग्रुप और एम्प्लॉय बनाते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं लेता। अगर आपको सैलरी से देखना है तब तो आप यहाँ पे डीएल डाल पे जाके सैलरी सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सबका आ जाएगा। फिर बैक चलना। अब आपने यहाँ पे प्रेस किया था, ठीक, आप डी से जाते हैं डिस्प्ले पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेरोल रिपोर्ट। आप पेरोल रिपोर्ट पे जाइए तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, पे स्लिप देखना है तो यहाँ पे पे स्लिप बताएगा, पे सीट देखना है तो यहाँ पे आपको पे सीट बता देगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आप डीएल डाल करेंगे तो वहाँ पे ओपन होता है लिस्ट ऑफ लेजर। फिर आप वहाँ पे जो आपने पेड बनाए थे ना वो सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ आप डी से डिस्प्ले पे जाना, फिर आप चले जाएंगे यहाँ से पेरोल रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे।